अब फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। बेसिकली सॉल्ट हाइड्रोलिसिस बफर के बाद पढ़ाया जाता है, ये हम लोग बफर से पहले पढ़ रहे हैं, इसके बाद बफर सॉल्यूशंस पढ़ेंगे। सो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का मतलब हुआ रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद वाटर। तो हम लोग एक एक करके पॉइंट्स लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, रिएक्शन ऑफ या रिएक्शन बिटवीन salt and water is called salt hydrolysis। सॉल्ट और वाटर की जो रिएक्शन होगी इट इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। दूसरा पॉइंट, chemical representation of salt water reaction is called salt hydrolytic equation। salt hydrolytic equation। तो जब भी आप केमिकल रिएक्शन लिखोगे बिटवीन द सॉल्ट एंड वाटर, हम लोग बोलेंगे इट इज ए सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन, जो हम लोग केमिकली रिप्रेजेंट करेंगे। Third point, all the salts are strong electrolyte। सारे सॉल्ट जो होते हैं सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको हम हमेशा आयनाइज फॉर्म में लिखते हैं। फोर्थ पॉइंट, वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको हम लोग मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम लोग उसको आयनाइज फॉर्म में नहीं दिखाते हैं। नाउ फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एसिड हो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस हो, हम इसको बोलेंगे दिस इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको हमेशा हम लोग आयनाइज फॉर्म में लिखेंगे, आयोनाइज फॉर्म में लिखेंगे। एंड फोर्थ वन, इसमें वीक एसिड, वीक बेस और वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा उस वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप रिप्रेजेंट करोगे नॉन आयनाइज फॉर्म, मतलब इट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्म। नॉट आयनाइज्ड, इसको आयनाइज नहीं करेंगे। 6 पॉइंट,
सॉल्ट, समझो आप इसको, इन सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन, इन सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन weak electrolyte represented in molecular form, and strong electrolyte in ionized form. सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन लिखते टाइम वीक इलेक्ट्रोलाइट को आप मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखोगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आप आयनाइज फॉर्म में लिखोगे। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन हमको कैसे लिखनी है, इसका हम एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, समझना आप इसको। जैसे आपको एक रिएक्शन लिखना है कि सोडियम एसीटेट एक सॉल्ट है और इसका रिएक्शन वाटर के साथ हो रहा है, तो सोडियम एसीटेट की रिएक्शन जब वाटर के साथ होगी, ध्यान रखना क्वेश्चन में जिसका Ka दिया हो, जिसका Kb दिया हो, वो हमेशा वीक होता है, और जिसका Kb नहीं दिया वो स्ट्रांग होता है। ऐसा मत सोचना कि मान लीजिए K निकालना है, जिसका K निकालना है उसको भी आप वीक मानोगे, जिसका Kb निकालना है उसको भी वीक मानोगे। तो यहां रिएक्शन के अंदर जो समझे आप कि सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज ए सॉल्ट, तो सॉल्ट को आप आयनाइज फॉर्म में लिख दो, इट इज CH3CO माइनस एक्वस प्लस Na प्लस एक्वस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, आयनिक फॉर्म में लिख दिया। वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया। नाउ इक्विलिब्रियम, तो वाटर को आप ऐसा सोचो वो H प्लस देगा और OH माइनस देगा, तो जब H प्लस देगा तो एसीटेट से कंबाइंड हो जाएगा। आप बोलोगे कि जो बना दैट इज द एसिटिक एसिड, इट इज एक्वस। मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखोगे बिकॉज एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड, और रिमेंबर ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स along with NaOH। NaOH स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग को हम लोग आयनिक फॉर्म में लिखेंगे Na प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। कैंसिल क्या हो रहा है, Na प्लस को कैंसिल कर दिया। नॉर्मल मेथड से जब हम लोग प्रोसेस को कैरी करते हैं तो उसके अंदर कैंसिलेशन दिखा देते हैं, लेकिन इस कैंसिलेशन का मास बैलेंस, चार्ज बैलेंस में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट होता है। ये चार्ज है तो चार्ज बैलेंस में होगा, मास बैलेंस में नहीं होगा, क्योंकि सोडियम तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। तो जो बचा दैट इज द फाइनल इक्वेशन, इट इज एसिडेट एक्वस प्लस H2O। नाउ इक्विलिब्रियम, एसिडिक एसिड एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। जो फाइनल हमारे पास ये बचा, ये इक्वेशन जो आई हमारे पास, इसी को हम लोग बोलेंगे दिस इज द सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन। और सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन में देख सकते हो आपकी कौन सा आयन रिलीज हो रहा है, H प्लस रिलीज हो रहा है या OH माइनस रिलीज हो रहा है। यदि आपका OH माइनस रिलीज हो रहा है तो हमारा सॉल्यूशन जो होगा दैट सॉल्यूशन इज बेसिक, एल्कलाइन भी बोल सकते हो, बेसिक भी बोल सकते हो। और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसका pH जो है इट इज ग्रेटर देन 7, pH इज ग्रेटर देन 7। दूसरा रिएक्शन आप ऐसा देखो कि सपोज
NH4Cl प्लस H2O, इसका आपको सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन लिखना है। तो NH4Cl क्या है? इट इज ए सॉल्ट। ये किस किस का सॉल्ट है? आप इसको ऐसा बोल सकते हो, दिस इज ए सॉल्ट ऑफ NH4OH प्लस HCl। इन दोनों से ही बना होगा। तो जब सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन लिखोगे तो NH4 प्लस एक्वस, सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस H2O वीक इलेक्ट्रोलाइट, सो मॉलिक्यूलर फॉर्म नाउ इक्विलिब्रियम। H प्लस देगा वाटर, OH माइनस देगा, यहां बन जाएगा आपका NH4OH एक्वस। दिस इज एक्वस अमोनिया, एक्वस अमोनिया इज कॉल्ड NH4OH प्लस HCl, तो प्लस H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस, बिकॉज HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड को हम लोग आयनाइज फॉर्म में लिखेंगे। अब जो कैंसिल होता है उसको आप कैंसिल कर दोगे, Cl माइनस और ये Cl माइनस कैंसिल कर दिया। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बचा, इट इज NH4 प्लस एक्वस प्लस H2O। नाउ दिस इज NH4OH एक्वस प्लस H प्लस एक्वस, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब इस रिएक्शन में देखो यहां पर फाइनली क्या रिलीज हो रहा है, H प्लस। इसका मतलब सॉल्यूशन हमारा एसिडिक रहा होगा। तो pH जो होगा, दिस pH इज लेस देन 7। ऐसी इक्वेशन सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन हम लोग बोलते हैं। तो इन इक्वेशंस को हम लोग देखेंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में। तो आपको अभी फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट को हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को आयनाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, और जो भी कैंसिल हो सकता है उसको आप कैंसिल कर दोगे। ये जो आएगा दैट इज कॉल्ड सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन। नाउ सी अगला पॉइंट, 7th, in salt hydrolysis, in salt hydrolysis water H2O is used in excess. So in the entire experiment, concentration of water remains constant. Remember, अब आप देखना इसके अंदर थोड़ा समझो। कोई भी हम लोग एक सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन लिए लेते हैं, जो अभी आपने लिखा 8। जैसे हम लोगों ने अभी एग्जाम्पल में लिया था सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, सोडियम एसीटेट प्लस वाटर, इसका सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन हो गया एसीटेट एक्वस Na प्लस एक्वस प्लस H2O, salt is strong electrolyte, water is a weak electrolyte, equilibrium. Now this is acidic acid aqueous plus Na plus aqueous plus OH minus aqueous, और
जो कैंसिल हो सकता है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे, Na+ को कैंसिल कर दिया। फाइनली हमारी इक्वेशन क्या बनी? एसीटेट प्लस H2O इक्विलिब्रियम। It gives acetic acid plus OH minus, this is aqueous। हम लोग इस पर लॉ ऑफ मास एक्शन इस इक्वेशन पर अप्लाई कर देते हैं, जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में किया था पहले, अभी पीछे भी किया। तो K इक्विलिब्रियम दिस इज इक्वल टू एसिडिक एसिड इंटू OH माइनस अपॉन एसीटेट इंटू H2O। H2O का तो कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट है और इसका वैल्यू हम आपको बता चुके हैं पहले कि 1 लीटर लेके चलते हैं तो इट इज 55.56। इस H2O को हम लोग क्या K इक्विलिब्रियम में मल्टीप्लाई किए देते हैं, तो K इक्विलिब्रियम इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, ये बचेगा, दिस इज एसिडिक एसिड इंटू OH माइनस अपॉन एसिडेट। और इन दोनों ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, दिस इज द न्यू कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड KH। इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड हाइड्रोलिटिक कांस्टेंट। तो हाइड्रोलिटिक कांस्टेंट में यहां पर वैल्यू आ गया एसिडिक एसिड इंटू OH माइनस अपॉन एसिडेट। दिस इज द वैल्यू ऑफ KH। दिस इज द वैल्यू ऑफ KH। ऐसा हम लोग हर टाइप के सॉल्ट के लिए निकालते हैं, ऑलमोस्ट हर टाइप के इसकी जरूरत पड़ती है। लेकिन इनकी वैल्यूज जो होंगे उन वैल्यूज को आप समझना, फिर हम आपको डिफाइन करके दिखा देते हैं कि कैसे वो वैल्यू आएगी। पहला हम लोग लिखते हैं सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ये हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हम आपको KH की वैल्यू बता रहे हैं। थियोरेटिकली पहले सीख लो, जो वीक एसिड होगा उस वीक एसिड का आपको Ka दिया होगा, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, बेस के लिए तो Kb होता है, तो Kb नॉट डिफाइंड, Kb हमारा डिफाइंड नहीं है। तो KH का वैल्यू जो होता है किसी भी टाइप के सॉल्ट के लिए, इट इज Kw अपॉन जो भी वीक है, वीक हमारा एसिड है तो Kw अपॉन Ka हो जाएगी वैल्यू। कैसे आएगी अभी बताते हैं आपको, पहले इसको सीख लो। नाउ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसके अंदर क्या होगा कि KH इज इक्वल टू, आपको लिखना है Kw अपॉन जो भी वीक है, जो भी वीक है। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर वीक बेस के लिए तुम्हारा Kb डिफाइंड होगा और
स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए तुम्हारा के डिफाइंड नहीं होगा, तो जो भी वीक है के डब्ल्यू बाई के बी। के डब्ल्यू बाई के बी। ऐसे ही हम लोग लिखते हैं अब सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड वीक एसिड। वीक बेस एंड वीक एसिड, इसके लिए आप लिख सकते हो डायरेक्ट के एच इज इक्वल टू, जो वीक बेस है, वीक बेस के लिए जो डिफाइंड होगा दैट इज द के बी, और वीक एसिड के लिए के ए। तो के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन जो भी वीक है, तो एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है, एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। अब एक कैटेगरी और लिख रहे हैं, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पर आपका के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू अपॉन स्ट्रॉन्ग एसिड का के ए नॉट डिफाइंड, स्ट्रॉन्ग बेस का के बी नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली क्या कि के एच अपॉन जो वीक होता है, तो हम यहां इसको हटा के नॉर्मली लिख देंगे कि के एच इस केस में नॉट डिफाइंड। कोई हाइपोथेटिकल वैल्यू देने से अच्छा है हम लोग बोल देंगे इट इज नॉट डिफाइंड। तो इस टाइप के सॉल्ट्स को में हाइड्रोलिसिस नहीं होता, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में हाइड्रोलिसिस नहीं होता। अब बात आती है कि ये कैसे आया होगा। इसको निकालने के लिए हम लोग एक एक कैटेगरी को डील करते हैं, वहां से पता लगेगा कि ये कैसे आया। सबसे पहले आप देखो कि हम लोग एसिड लेके चल रहे हैं। कोई एसिड यदि HA है और कोई बेस हमारे पास BOH है, एसिड को हम वीक मान रहे हैं, तो HA एक्वस इक्विलिब्रियम H प्लस प्लस E माइनस। बेस को आप लिखोगे BOH एक्वस, इट इज B प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस। इसके लिए आपका Ka का वैल्यू जो होगा दिस इज H प्लस इंटू A माइनस अपॉन HA, और इसके लिए आपका Kb का वैल्यू जो होगा इट इज B प्लस इंटू OH माइनस अपॉन BOH अपॉन BOH। ध्यान रहे आपको, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं। यदि 1 अपॉन K लिखें तो दिस इज इक्वल टू HA अपॉन H प्लस इंटू A माइनस, और इसको लिख रहे हैं हम लोग 1 अपॉन KB, दिस इज इक्वल टू BOH अपॉन B प्लस इंटू OH माइनस। तो ये थोड़ा आप को ध्यान रखना पड़ेगा, और वैसे भी ये हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं एसिड के लिए और बेस के लिए। सॉलिड हाइड्रोलिसिस में भी इसका यूज आएगा, अभी 10 मिनट के बाद आप सारा सीख जाओगे।
अब हम यहां पर एक एक कैटेगरी के लिए जो हम लोगों ने ड्राइव करा है, जो हम लोगों ने डिफाइन करा है, उसकी डीलिंग कर रहे हैं। तो यहां देखें आपकी, पहले हम लोग इसको डील करते हैं। चलो फिर से लिखे देते हैं इसको। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड हमने ले लिया यहां पर HA, एंड स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। इन दोनों की रिएक्शन के बाद जो सॉल्ट बनेगा वो सॉल्ट आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, HA प्लस NaOH, इट गिव्स Na प्लस वाटर। सो दिस इज ए सॉल्ट, दिस इज ए सॉल्ट। अब सॉल्ट मान लीजिए आपका पास Na है, तो Na के अंदर Na प्लस एक्वास प्लस E माइनस एक्वास प्लस H2O, हाइड्रोलिटिक इक्वेशन चल रही है। तो यहां पर बनेगा NaOH, सो Na प्लस एक्वास प्लस OH माइनस एक्वास, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है, प्लस HA आपका वीक है, क्योंकि हम लोगों ने डेरिवेशन में ही मान रखा है इट इज ए वीक, सो दिस इज एक्वास। जो हमने बोला आपको जो कैंसिल हो सकता है उसको आपने कैंसिल कर दें, कैंसिल कर दिया। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बचेगा E माइनस एक्वास प्लस H2O इक्विलिब्रियम HA एक्वास प्लस OH माइनस। इसी के लिए हमको डिफाइन करना है, इसी के लिए हमको डिफाइन करना है कि हमने जो डिफाइन किया था थ्योरेटिकली जो आपको बताया, तो KH को आपने सिंपली लिख दिया था KW अपॉन जो भी वीक है, वीक इसके अंदर एसिड है तो KW अपॉन K, हमको ये रिजल्ट चाहिए। तो आप इस पर KH लगा दें, वाटर को कंसीडर नहीं करेंगे, KH लगा दिया। नाउ दिस इज HA इंटू OH माइनस अपॉन A माइनस। अब इसमें समझना, ऊपर यदि OH माइनस है तो ऊपर नीचे H प्लस का मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर H प्लस है तो ऊपर नीचे OH माइनस का मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर कुछ भी नहीं है नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर H प्लस OH माइनस का मल्टीप्लाई और नीचे भी H प्लस OH माइनस का मल्टीप्लाई। तो यहां पर हम लोग लिख रहे हैं कि मल्टीप्लाई H प्लस इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम लोग H प्लस का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां आ जाएगा KH इज इक्वल टू HA अपॉन H प्लस इंटू A माइनस, ऊपर H प्लस इंटू OH माइनस। हम लोगों ने जिस चीज का मल्टीप्लाई करा H प्लस का, तो देख सकते हो H प्लस का ऊपर भी मल्टीप्लाई हो गया, H प्लस का नीचे भी मल्टीप्लाई हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस इज ए मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। अब H प्लस और OH माइनस हम लोग पढ़ते आए हैं अभी तक, इट इज इक्वल टू KW, तो ऊपर वाला ये पोर्शन KW में चेंज हो गया। और इसका वैल्यू थोड़ा ध्यान से देखो, यहां देख सकते हो ऊपर HA नीचे H प्लस और A माइनस, ये वाला वैल्यू देखो, तो 1 अपॉन K का वैल्यू है, सो KW अपॉन K। हम लोग रिजल्ट पर पहुंच गए।
हम लोग रिजल्ट पर पहुंच गए। ऐसे ही आप बाकी के लिए करके देखोगे, जैसा आपने ये बताया वैसा बाकी सॉल्ट के लिए भी करके देखोगे। जैसे मान लीजिए एक हम लोग लेके चलें वीक बेस आपने ले लिया BOH एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, मान लीजिए आपने HCl ले लिया। दोनों की रिएक्शन हमने करा के देखी तो BOH प्लस HCl गिव्स BCl प्लस H2O। अब सॉल्ट हमारे पास आया BCl की सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन लिख दो, B प्लस एक्वस Cl माइनस एक्वस प्लस H2O इक्विलिब्रियम। BOH वीक बेस है, एक्वस प्लस HCl, सो इट इज H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। कैंसिल हमारे पास Cl माइनस हुआ, तो फाइनल इक्वेशन बच गया B प्लस एक्वस प्लस H2O इक्विलिब्रियम, BOH एक्वस प्लस H प्लस एक्वस। KH का वैल्यू क्या होगा? दिस KH इज इक्वल टू BOH इंटू H प्लस अपॉन B प्लस अपॉन B प्लस। अब देख सकते हो ऊपर H प्लस है, तो इसलिए हम लोग ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, OH माइनस का ऊपर और OH माइनस का नीचे। यहां से आपका H प्लस और OH माइनस का इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज KW अपॉन, इसको देखो आप, ऊपर BOH नीचे B प्लस एंड OH माइनस, तो इसमें देख सकते हो ऊपर BOH नीचे B प्लस एंड OH माइनस, इट इज 1 by KB, सो दिस इज KB। ये हमारा एवेल्युएट हो गया। बहुत सिंपल है आयनिक इक्विलिब्रियम, आपको ये फीलिंग होनी चाहिए इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम इज वेरी सिंपल। बट ये है कि कॉन्सेप्ट थोड़े मल्टीपल हैं और कौन सा केस कहां लगना है ये आपको पहचानना आना चाहिए, और मैथमेटिकल अप्रोक्सीमेशन आपका थोड़ा एक्यूरेट होना चाहिए, देन इट्स ओके। नाउ इट इज सिंपल। अब जैसे हम लोग एक और लेके चल सकते हैं, वीक बेस ले लें। वीक बेस आपने BOH ले लिया प्लस वीक एसिड, वीक एसिड आपने H ले लिया। तो जब दोनों रिएक्ट करेंगे BOH प्लस HA जब रिएक्ट करेंगे इट फॉर्म्स BA। यहां देख सकते हो आप, इट इज B प्लस एंड OH माइनस, H प्लस एंड A माइनस, सो B प्लस एंड A माइनस प्लस H2O। हमारे पास सॉल्ट जो बना इट इज B प्लस एंड A माइनस, B प्लस एंड A माइनस। अब इसके अंदर आपको सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन लिखना है, तो सॉल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, B प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस प्लस H2O इक्विलिब्रियम। ये बनाएगा हमारा BOH, क्योंकि वीक बेस है इट इज एक्वस और साथ में HA, दिस इज एक्वस। तो इसमें कोई चीज कैंसिल नहीं हो रही है, तो इसलिए हम लोग यहां पर डायरेक्ट लिखे देते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KH। KH इज इक्वल टू BOH इंटू HA अपॉन B प्लस
इंटू ए माइनस, बी प्लस इंटू ए माइनस। यहां इसको हम थोड़ा सेपरेट कर रहे हैं, देखना ध्यान से। के एच इज इक्वल टू, इसको लिख रहे हैं बी ओ एच अपॉन बी प्लस इंटू एच ए अपॉन ए माइनस, एच ए अपॉन ए माइनस। यहां ऊपर ना H प्लस है ना ऊपर OH माइनस है, इसलिए हमको H प्लस और OH माइनस का दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो जैसे यहां पर हम लोग नीचे OH माइनस का मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे हम लोग H प्लस का मल्टीप्लाई कर दिए, और ऊपर हमको H प्लस का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ऊपर OH माइनस का भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो, ये वाली जो वैल्यू है हमारी क्या हो गई, कॉपी में आप साथ साथ नोट भी करते चलो, इट इज इंपॉर्टेंट। ये वाली जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज 1 अपॉन के बी एंड दिस वैल्यू इज 1 अपॉन के ए, और ये वाला जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज के डब्ल्यू। तो बस अब आ गया, के एच इज इक्वल टू के डब्ल्यू बाई के बी। अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को पे हमने कोई पीएच का फॉर्मूला जनरेट नहीं करा, हम सिर्फ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के अंदर क्या क्या होता है उसकी बात कर रहे हैं। चलिए ठीक, अब आगे देखें आप। जैसे अल्फा होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम में अल्फा होता था डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आयनिक इक्विलिब्रियम में अल्फा को हम लोग बोलेंगे इट इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, क्योंकि आयनाइज हो रहा है। यहां हम लोग लेके चलते हैं H, H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। जनरली बोलते हैं कि H इज वेरी लेस एज कंपेयर टू यूनिटी, लेकिन कभी कभी जेई के अंदर क्वेश्चन जो देता है उसमें हम लोग H को नेग्लेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर हमने आपको स्पेशल केस बता रखा है कि कौन सी लिमिट के लिए क्वाड्रेटिक करनी है, कौन की किसके लिए नहीं करना है। एक बार आप फिर देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो कोई भी हम लोग एक सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ले लें, एनी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। मान लीजिए आपके पास एक सॉल्ट है Na, दिस इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। इसका सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन कुछ इस टाइप का होगा, Na प्लस एक्वस प्लस E माइनस एक्वस प्लस H2O, now equilibrium. It is Na plus aqueous plus OH minus aqueous plus Ha बनेगा, H is the weak acid, so plus Ha aqueous। हमारा यहां कैंसिल क्या हो रहा है, Na प्लस कैंसिल, Na प्लस कैंसिल, तो रिएक्शन हमारा हो गया E माइनस एक्वस प्लस H2O, इक्विलिब्रियम Ha एक्वस प्लस OH माइनस, जिसको हम अभी तक बोलते आए कि सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन। समझो आप इसको, यदि हमारे सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन, मान लीजिए हमारे पास ये वाला सॉल्ट है Na हमारे पास सॉल्ट है, और सॉल्ट जब आयनाइज होता है
तो Na प्लस देगा और A माइनस देगा। यदि शुरू में ये C है, आयनाइज होने से पहले, तो पहले 0 0 रहेगा, लेकिन जब आयनाइज हो जाएगा सो 0, ये भी C और ये भी C, दोनों C से। सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में इन्वॉल्वमेंट किसका होगा? जो वीक का पार्ट है। स्ट्रॉन्ग के पार्ट का सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। हम लोग इसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस में भी देखेंगे, इट इज एडवांस पार्ट। तो A माइनस का हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेशन आ गया सॉल्ट के आयनाइजेशन के बाद, इट इज C। अब मान लीजिए A माइनस सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में नहीं गया, सिर्फ आयनाइज हो गया, तो शुरुआत वाला इसका कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, दिस इज C, दिस इज 0 एंड दिस इज 0। यदि एक पार्ट में से H आगे बढ़ा, हाइड्रोलाइज हुआ, बिकॉज रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस, सो इट इज 1 माइनस H, दिस इज H एंड दिस इज H। तो कॉन्सेंट्रेशन यदि C है तो C 1 माइनस H, CH और CH, ऐसा हम लोग लिख देंगे। अब इसके अंदर वही बात आ गई कि अब हम लोग कांस्टेंट्स जो है वो क्या यूज करेंगे। तो आपको पता ही है, अभी हम लोगों ने डिफाइन करा, KH इज इक्वल टू, इट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस। तो इसके अंदर HA का वैल्यू लिख दिया हमने CH, OH माइनस का वैल्यू भी लिख दिया CH अपॉन C1 माइनस H, C1 माइनस H। और KH का जो वैल्यू है वो हम अभी डिफाइन कर चुके हैं, क्या? इट इज KW अपॉन KA, इस टाइप के सॉल्ट के लिए। तो आपको ध्यान रहे इस चीज का कि हम लोग ऐसे प्रोसीजर को करेंगे। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इज वेरी लेस एज कंपेयर टू यूनिटी, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो कि हर केस में होगा। किस केस में होगा, किस केस में नहीं होगा, वी विल सी इन द एग्जांपल्स। और इसी रिएक्शन में आप एक चीज और देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक हम लोगों ने जो पॉइंट्स लिखे, नाइन्थ पॉइंट की बात करें, इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से देखो। केमिकल इक्वेशन, ये इक्वेशन हम लोग बोल रहे हैं कि दिस इज ए सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन। तो जब आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो, इसी इक्वेशन के लिए बोल रहे हैं हम आपसे, आगे की तरफ यदि हम लोग मूव कर रहे हैं, तो आगे की तरफ जब आप मूव कर रहे हो तो यही क्या है, दिस इज ए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। लेकिन यदि आप बैकवर्ड वाली रिएक्शन देखो, यदि आप बैकवर्ड वाली रिएक्शन देखो, तो बैकवर्ड रिएक्शन में देख सकते हो यहां पर क्या हो रहा है। बेसिकली ये जो है HA, इट इज द एसिड, OH माइनस इज व्हाट, इट इज ए बेस, और ये बना हमारा सॉल्ट, और साथ में H2O। तो बैकवर्ड रिएक्शन को आप बोलोगे दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन, फॉरवर्ड इज ए सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो सॉल्ट हाइड्रोलिटिक इक्वेशन इज काउंटर पार्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब आपसे हो सकता है कि कभी पूछ ले कि न्यूट्रलाइजेशन कांस्टेंट क्या है, वैल्यू बताओ, तो फॉरवर्ड का दिया हुआ है, हमको बैकवर्ड का चाहिए। सो Kn इज इक्वल टू KH निकालने के बाद इसको कर दिया Kn बाई KH, Kn बाई
KH. Last point, पॉइंट. अब एक चीज इसमें समझना कि मान लीजिए आपके पास एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के अंदर कोई सॉल्ट पड़ा हुआ है और वाटर पड़ा हुआ है, तो बट ऑब्वियस है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रही होगी या हो चुकी होगी, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया होगा. फिर हम लोगों ने इसके अंदर वाटर डालना स्टार्ट कर दिया, H2O. वाटर ऐड करना स्टार्ट किया तो ये आपका सिस्टम जो है वो डाइल्यूट होना शुरू हो गया. जो भी रिजल्ट आएगा वो हम लोग डेरिवेशन करेंगे, उससे हमको क्लियर हो जाएगा. अभी आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ध्यान रहे, डाइल्यूट करेंगे तो यहां पर ये सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट हो गया, वाटर का अमाउंट बढ़ गया. इसका पीएच पहले आपने निकाल रखा है और पीएच वैल्यू इसकी कुछ फिक्स है, और जब डाइल्यूट कर चुके उसके बाद आपने यहां पीएच को फिर नोट करा, तो कभी कभी क्या होता है पीएच सेम आती है, कभी कभी पीएच चेंज हो जाती है. तो किस केस में चेंज होगा और किस केस में कांस्टेंट रहेगा, ध्यान दो. जिसके अंदर, जिस सॉल्ट के अंदर एक पार्ट स्ट्रांग है और दूसरा पार्ट वीक है, मतलब स्ट्रांग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रांग बेस, एक पार्ट स्ट्रांग है और एक पार्ट वीक है, उस सॉल्ट को यदि आपने डाइल्यूट करा तो पीएच चेंजेस, पीएच चेंज हो जाएगी. और दूसरा, यदि एक पार्ट स्ट्रांग है, दूसरा पार्ट भी आपका स्ट्रांग है, एक पार्ट आपका वीक है, दूसरा पार्ट भी तुम्हारा वीक है, मतलब दोनों पार्ट या तो स्ट्रांग है या वीक है. इस केस में यहां पर यदि आपने डाइल्यूट करा, पीएच आपकी कांस्टेंट रहेगी, डाइल्यूशन पर पीएच चेंज नहीं होगी. ध्यान रहे आपको, पीएच डाइल्यूशन पर चेंज नहीं होगी. नाउ 11 पॉइंट, इसको आप प्रॉपर्ली तक नोट कर लो. क्या डाउट है? 2 मिनट आप लोग नोट कर लो पहले.
जो भी हम लास्ट पॉइंट दिखा रहे हैं उसको आप थोड़ा ध्यान रखना। हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिटी की क्वेश्चन पे चलते हैं। या आप इसको देख लो फिर से दोबारा। हम कैटेगरी लिख लेंगे एसिड की और बेस की कैटेगरी के हिसाब से जो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस हो रहा है उसकी। जैसे हम लोग यहां लिखते हैं कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हम आपको इतना बता चुके हैं, एक बार फिर आपको यहां रिवाइज हो जाएगा। आप देखना, सॉल्ट हम लोग लिए लेते हैं यहां पर वीक एसिड HA और स्ट्रॉन्ग बेस आपने सपोज NaOH लिया, तो इन दोनों का जो सॉल्ट हो गया द सॉल्ट इज Na। सॉल्ट इज Na। इसका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस लिखा तो Na प्लस एक्वस प्लस E माइनस एक्वस प्लस H2O gives NaOH। so Na plus aqueous plus OH minus aqueous plus HA। so Na प्लस तो आप यहां से कैंसिल कर देते थे, हमारा बचा A माइनस एक्वस प्लस H2O प्लस H2O। नाउ इक्विलिब्रियम, दिस इज HA प्लस OH माइनस। तो जो आयन रिलीज होता है उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेते हैं। यहां पर आयन कौन सा रिलीज हो गया, OH माइनस। तो अभी आपको बताया था कि pH जो है इट इज ग्रेटर देन 7। ये सारे ऑब्जर्वेशन इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ दूसरा लिख रहे हैं हम लोग कि सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। नाउ दिस इज BCl। तो इसका जो रिएक्शन होगा इट इज B प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस प्लस H2O इक्विलिब्रियम BOH एक्वस प्लस HCl H प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। Cl कैंसिल हो गया, H प्लस रिलीज हो गया, pH लेस देन 7। ऐसे ही हम लोग यदि तीसरी कैटेगरी हमने लिखी थी यहां समझ लो ये वाला वीक एसिड और वीक बेस का, तो यहां कोई आयन रिलीज नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में इसका सॉल्यूशन एसिडिक भी हो सकता है और बेसिक भी हो सकता है। एसिडिक भी हो सकता है ये और बेसिक भी हो सकता है। अब लेक्चर को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे।